जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं लगातार यानी कि फाइटर सीरीज के माध्यम से मैं आपके सामने आज जो उपस्थित हुआ हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप यानी कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत गजब तरीके से चल रही होगी। और आपकी ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। एक बार पढ़ाई में सभी साथी एक बार लग जाइएगा। थोड़ा सा पता नहीं यानी कि मैं बात करूं, थोड़ा सा टाइम को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई, टाइम सेट नहीं हो रहा था। अब प्रॉपर तरीके से आपका टाइम आज जो है सेट कर दिया है, 6:15 बजे आपका अर्थमेटिक का क्लास हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बातों को लेकर? यहाँ पे क्लियर है ना चीजें? बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से जल्दी मैं बात करूं, सभी साथी सेशन में लाइव हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे भाई। क्लास में ठीक है भाई, सभी साथी जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाइएगा। और मुझे एक बार ये बता दो कमेंट करके, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है। चलेगा, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। कल जो मैंने आपसे बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैंने आपसे बात किया था मेरे लाडले, मैंने आपको बताया था चीजों को लेकर के किस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। एक बार यानी कि मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, बताना एक बार क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है भाई। चलेगा, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। कल जो मैंने आपसे बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बढ़िया। तो चलिएगा भाई, आज मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? चलिएगा, आज जो मैं बात करने वाला हूं मेरे मित्रों कि जो आप इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं उसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि जोश कभी कम ना होने देना। मेरी बात सुना कि आज का मोटिवेशन क्या है कि जोश कभी कम ना होने देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। क्योंकि जो स्टूडेंट यानी कि कोई भी हो, हर इंसान यानी कि मुसीबत में रोता है और खुशी में क्या करता है, हंसता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी खुशी में हंसना नहीं चाहिए और गम में कभी रोना नहीं चाहिए। तो सुनिएगा मेरी बातें, संभालना ध्यान से कि जोश कभी कम ना होने देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना मेरा दोस्त। यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, यकीन रख तेरे हर सच होंगे हर सपने। खुली आंखों को कभी रोने ना देना। बात आ रही समझ में? तो चलिएगा, आपको आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज मेरा लास्ट पार्ट होगा और इस पर अपन चर्चा करेंगे और बाकी के सवालों को अपन देखने के क्या करेंगे मेरे दोस्त, कोशिश करेंगे। क्लियर? रॉबिन एयरफोर्स, जय हिंद सर, जय हिंद भैया। चलेंगे भाई, बात है यानी कि बात करते हैं, यानी कि टॉपिक है आपके सामने और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं 74 क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि सवाल आपको किस तरीके के पूछे जाते हैं। 74 तक क्लियर हो गया और यहां तक मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर जो था वो क्या था, मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर कर दिया। आज जो मैं बात करने वाला हूं 75 क्वेश्चन, भाई मेरी बात सुनना, 75 क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे कि अगला सवाल आपके सामने यानी कि होगा और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है ना? टाइप है मेरा अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न। अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न के बारे में बात करूं कि पहला सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है और उसे 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसमें 4% हानि होती है तो वस्तु का मूल्य लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 5, 6 सही 1/2, 8, 5 सही 1/2। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सीजीएल 2018 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे कल भी कहा था बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको यानी कि कल का जो सेशन होगा बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो मैं आपको कराने वाला हूं ये हर पेपर में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं और पूछे गए हैं। क्लियर है ना चीजों को लेकर? एक बार इसका आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, एक बार इसका जवाब देंगे मेरे लाडले। बात आ रही समझ में? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बात आ रही समझ में? एक बार यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। चलिएगा, देखो कैसे किया जाता है। सवाल में कहा गया है 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है। सबसे पहले मैंने कहा था कि कहीं भी आपको संख्या मिले उसकी फ्रैक्शन बना दो। देखिएगा 4% की हानि हो रही है तो मैं कहूंगा इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे? 1/1 कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, तुम यार समझ में यह बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका जो फ्रैक्शन बन के आता है वो कैसे आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मेरे लाडले, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 4 बटे कितना लिखेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत हटाना कट्टम कुटाई किया तो कितना आएगा 1/25
मैं बात करूं यहां से कि 1 रुपए की हानि है, इसका नाम क्या हो गया, हानि, और 25 रुपए क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। मैंने कहा था 25 रुपए में खरीदकर जब बेच रहा है तो 1 रुपए की हानि कमा रहा है, तो बेचेगा कितने की, 24 रुपए की। तो यहां से एक बात मेरी समझना मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, कि एक आपको सीपी है और एक आपको एसपी है। क्लियर है ना चीजें। 25 रुपए आपका यानी कि मैं कहूंगा सीपी हो गया और 24 रुपए क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखिएगा बेचा कितने में जा रहा है, 288 रुपए में इसको बेचा जा रहा है। तो 24 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, 288 हो गया। मैं इसको ये देखूंगा 24 से ये कितने गुना है, तो 24 एकन 24 बचेंगे 4, 24 दूनी 48, तो ये 12 गुना है। जितने 12 गुना ये है तो आपको क्रय मूल्य को भी 12 गुना कर देना है। आपको क्रय मूल्य निकालना है सबसे पहले, तो 12 का गुणा इससे करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूने 24 और यानी कि 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। मैं कहूंगा 300 रुपए आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। 300 रुपए आपका क्या निकल के आ गया मेरा प्यारे गुड्डा, क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। अब आगे आपको यानी कि ध्यान देना है कि इसमें जो दिया गया है कि 315 रुपए यानी कि अंक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है। क्लियर है ना चीजें, कि अंकित मूल्य 315 रुपए है और क्रय मूल्य आपका 300 रुपए है। क्लियर। अब उसके बाद आपको देखना है, ध्यान देना कि मैं अंकित मूल्य, ये जो कहा गया है ना 288, ये अंकित मूल्य था पहले। अब ध्यान देना कि लागत मूल्य यानी कि जो लागत का मतलब हो गया सीपी, लागत मूल्य जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 300 रुपए आ गया। कितना आ गया, 300 रुपए। और आपका जो अंकित मूल्य, और मैं कह सकता हूं यहां से एक बात निकाल के ये भी ला सकता हूं कि नया जो विक्रय मूल्य हो जाएगा एक तरीके से 315 रुपए हो जाएगा। क्लियर है ना। यदि इसमें 4% आनी होती तो वस्तु का मूल्य लागत से कितना प्रतिशत अधिक अंकित है, यह आपको दिखाना है कि 300 से मुझे एक बात बता दो, 315 कितना अधिक है अंकित मूल्य, यानी कि कितना अधिक है बताएंगे एक बार, 15 रुपए अधिक है। और किस पर अधिक है भाई, 300 पर अधिक है। मैंने कहा था लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। क्लियर है ना। 0 से 0, 3 पंजे कितना गया, 15। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था। मैंने कहा कि सीजीएल 2018 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। मैं इस आगे के जो प्रश्नों पर टाइप करने वाला हूं, जो बात करने वाला हूं, 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्नों के बारे में मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। तो ध्यान रखना, यानी कि सीडीएस की तैयारी करने वाले, मैं बात करूं एसएससी की, सीजीएल की, टीचर्स की, यानी कि जो भी भर्ती की तैयारी करने, एक बार यानी कि मैं बात कर रहा हूं सेशन में आना मत भूलिएगा मेरे लाडले। चलिएगा आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर करेंगे। इसके बारे इसका जवाब क्या होगा कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपए है, जब इसे X% की, बहुत शानदार प्रश्न है, लेकिन इसको कैसे उड़ाएंगे आप, चुटकियों में उड़ा दोगे। ध्यान रखना, मैं कह सकता हूं लेवल आपका बहुत खतरनाक लेवल है, मैं जबरदस्त लेवल आपके सामने लेके आया हूं, लेकिन चीजों को आपको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि करने से ही आपको यानी कि बस महसूस होगा कि आपको 900 रुपए और 720 रुपए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया है। जब इसे X% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% लाभ होता है। तो आपको निकालना है x का मान क्या होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब करेंगे, मैं लाड लें, कमेंट बॉक्स में एक बार इसका जवाब कर देंगे, एक बार, बहुत बढ़िया, जवाब कर दो एक बार इसका। हां, कर देंगे ना। देखो यानी कि मैं बात करता हूं, जो आपको छूट परसेंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया, एक बार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे भाई। चलेंगे, देखिएगा मैं बात करूं यहां से, आपको दिया गया देखो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो मैं बात करूंगा यहां से, ध्यान से समझना कि एक तो है आपका सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब हो गया क्या, प्रिंट रेट, यानी कि मैं कह सकता हूं अंकित मूल्य। क्लियर। अब जो आपको क्रय मूल्य दिया गया और यानी कि मैं बात करता हूं प्रिंट रेट है वो कितना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः का मतलब लगातार 720 रुपए आपके पास क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य कितना रुपए है भाई, 900 रुपए है। और ये बराबर में आपको छूट दे रहा है कितने परसेंट, जब इसे X% की छूट पर बेचा जाए। अब बेचेगा तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो यानी कि 100% में से आपको X% की छूट दे रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि यानी कि छूट परसेंट जो देगा मेरे लाडले,
किस पर देगा, वो 100 पर देगा कि नहीं देगा, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं 100% में x% की छूट देगा, और बटे में यानी कि आपसे कहा गया है कि तो 5x% लाभ पर होता, तो लाभ आने की गणना यानी कि छूट के लिए तो माइनस करना है, और लाभ के लिए आपको मेरे प्यारे गुड्डा यहां से क्या करोगे, प्यारे गुड्डा क्या कर दोगे, प्लस कर देंगे। तो मैं लिखूंगा इसको क्या, 100 प्लस 5x अपॉन कितना लिख देंगे 3%। क्लियर है ना, परसेंट से परसेंट गया, क्लियर है ना। चीजें देखिएगा, 0 से 0, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, तो ये कितना आएगा 4/5 निकल के आ जाएगा, 4/5 निकल के आएगा। अब देखो मैं इसको सरल करूंगा यहीं पे कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 आएगा बनके। बात आ रही समझ में, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे क्या 100 माइनस x अपॉन यहां पे 300 प्लस कितना लिखेंगे इसको 5x हो जाएगा कि नहीं होगा, और बटे में कितना चलेगा 3। अब 3 का आपको क्या करना है कि ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 4/5, इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, क्योंकि 3 जब ऊपर पहुंचेगा मेरे प्यारे गुड्डा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पे डायरेक्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, यहां पे क्या कि एक स्टेप कैंसिल कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि 300 तो ये हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3x बटे 300, प्लस में क्या करेंगे दोस्त यहां पे कितना लिख देंगे, यहां पे 3 कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा 5x निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा आगे मैं बात करता हूं यहां से कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इसका आपस में ही हो, तो यानी कि 5 का गुणा करेंगे, ध्यान देना 4 का गुणा कर लो, 4 तिया 1200 हो जाएगा, प्लस 4 पंजे 20x हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा करेंगे 5 तिया 1500 माइनस 5 तिया 15x हो जाएगा। x वाली संख्या को ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। क्लियर, 1500 ये है और बाकी का इधर की ओर जाएगा, तो ये 1500 में से 12 से आपको घटाना है, तो कितना बचेगा दोस्त 300 बचेगा। x का मान आपको निकालना है, तो x का मान आपको निकालना है, तो आपको यानी कि 300 में भाग लगाना होगा, कितने का 35 का भाग लगाना है। 300 में भाग जब 35 का लगाएंगे तो आपको लगाना है, ध्यान देना 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, लगभग ये कितनी बार जाएगा मुझे एक बार बता देंगे, एक बार कितनी बार जाएगा 8 बार भाग जाएगा। बात आ रही समझ में। अच्छा इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर लो एक बार, 5 6 30 यानी कि 60 हो गया, और 5 7 35 यानी कि 60/7 आ जाएगा। तो देखेंगे एक बार 7 8 56 बटेंगे 4, और बटे में क्या बचेगा 7, तो 8 सही 4/7% क्या आ जाएगा, 4/7% में नहीं आएगा मेरे लाडले, ये किसमें आएगा, ये x का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार इसको ये देख लो कि CGL 2020 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे गुड्डा। क्लियर है ना, चीजें बहुत बढ़िया। देखिएगा कैलकुलेटिव सवाल है, जब आपका पैटर्न जब हाई लेवल हुआ है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर चीजें, चलिएगा आगे बढ़ता हूं, यानी कि अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब करना है आपको। 77वां क्वेश्चन सवाल है आपके सामने, 77वां भाई, इसका जवाब करिएगा एक बार। इसके जवाब के बारे में बात करूं आपके सामने, अगला सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, यह आपको बताना है भाई, यह आपको बताना है। बात आ रही समझ में, हाँ इसका जवाब करना है, एक बार करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे एक बार। हो गया, देखेंगे एक बार। यहां से मैं बात करूं इसको करने का तरीके क्या, ध्यान देना कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की। अब मैंने कहा यहां से क्या कि सपोज दैट मान के चलते हैं, सपोज दैट मैंने मान लिया कि आपका जो यानी कि 10% की छूट देगा तो 90 रुपए हो जाएगा। 90 रुपए आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो मैंने माना यहां से कि प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य, अंकित जो मूल्य है,
अंकित मूल्य आपने मान लिया मेरे लाडले कितना परसेंट, 100%। 10% की जब इसमें छूट दिया, छूट देने पर 10% की इसमें छूट देगा तो मैं कहूंगा यहां से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा आपका, विक्रय मूल्य 10% की छूट देगा तो कितना परसेंट आएगा, 90 निकल के आ जाएगा। परसेंटेज लिख सकते हो इसको, बात आ रही समझ में। जब 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है मेरे प्यारे गुड्डा, 25% का लाभ होता है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, सीपी निकाल सकता हूं। सीपी निकालिएगा तो सीपी बराबर यानी कि क्रय मूल्य 90 रुपए, यानी कि मैं बात करता हूं 90% है, 25% का लाभ हो रहा है, 125 हो गया। प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत लगाना है, क्या करना है बताना है एक बार मुझे, बहुत बढ़िया। तो मैं कहूंगा यानी कि यहां से क्या कि गुणा 100 करेंगे, गुणा क्या कर देंगे 100। तो मैं बात करूं यहां से 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से कैंसिल करिएगा, 18 पंजे 90 और 18 चौका कितना हो जाएगा 72 रुपए आपका क्या निकल के आ गया क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस कितना रुपए आपका 90 रुपए है। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहा है ध्यान देना कि अंकित मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त होता है यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर, दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर इसी मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो इस पर जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करेगा तो ये कितना बन के आएगा 75 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात आ रही समझ में। छूट 25% की छूट प्रदान करने पर ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो एक बात सुनना, एक बात सुनना कि 75 रुपए में इसको बेचा गया, नया अंकित मूल्य निकल के आया, नया विक्रय मूल्य आया है और क्रय मूल्य आपका कितना है 72 रुपए है। तो एक बात बताओ, 72 रुपए में खरीदा जा रहा है, 75 में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का 3 रुपए का। बटे में कितना लिखेंगे 72, क्यों, क्योंकि लाभ आने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। क्लियर है ना चीजें। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, बात क्लियर। 4 से कैंसिल कर लो एक बार, 4 से हो जाएगा ना, 4 एकन 4, कितनी बार बचेगा, कितना बचेगा 3 और 4 8 32, 4 से कितनी बार 25 बार, 3 18, 6 चौके 24, कितना बचेगा 1 और बटे में कितना लिखेंगे 6। तो मैं कहूंगा 4 सही 1/6% क्या होगा लाभ हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपए अधिक की बेच रहा है। तो मैं कहूंगा 4 से 1/6% लाभ। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, प्यारे गुड्डा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी निकल के आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है ना चीजें। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो एक बार, ये सीजीएल 2019 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है भाई। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न में मान सकता हूं थोड़ा सा पैटर्न यानी कि हाई लेवल का है। अब हाई लेवल का पैटर्न है तो आपको चीजों से घबराना थोड़ी ना, डरना नहीं है। अगर डरोगे तो भाई यानी कि दिक्कत हो जाएंगी आपको, समझ रहे हो ना मेरी बातों को लेकर। सीजीएल का पैटर्न है तो सीजीएल का पैटर्न तो सीजीएल के हिसाब से ही चलेगा। क्लियर, चलिएगा आगे थोड़ा सा मैं बढ़ूंगा आगे। सीडीएस वाले एक बार ध्यान रखना भाई, सीडीएस वाले सेशन को यानी कि देखना मत भूलना, देख लेना एक बार। अगला सवाल आपके सामने कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे कोई लाभ अथवा हानि ना हो। क्लियर, करेंगे अगला क्वेश्चन का जवाब। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब करना है भाई। करेंगे एक बार। 20% अधिक, बात आ रही से कुछ नहीं है सवाल में भाई, बात क्लियर है ना। चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं जवाब करूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मैंने माना कि सीपी आपका जो दिया गया है, सीपी आपका 100% है, कितना है 100%। अब क्या कर रहा है वो 20% अधिक कर रहा है, अंकित कर रहा है। तो इसको 20% अधिक अंकित करेगा, 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 120% क्या हो जाएगा प्रिंट रेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे अंकित मूल्य। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बात मुझे बताओ यहां से, एक बात मुझे बता दो यहां से क्या कि प्रिंट रेट जो आ गया आपका निकल के कितना आ गया 120 आ गया 20% अधिक करने पर। इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे लाभ अथवा हानि ना हो, यानी कि परसेंट इफेक्ट वाला सवाल है। तो
तो 100 से कितने मूल्य कम में बेचना पड़ेगा? 20 में। अब मुझे एक बात बताओ, कमी करनी है, कमी 120 पे हो सकती है 100 पर। हमेशा कमी की बात करें तो बड़ी संख्या पर करते हैं और वृद्धि की बात करें तो छोटी संख्या पर की जाती है। तो बड़ी संख्या 120 है और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे। 20 छिंगी 120, 6 का भाग लगाएंगे, 16 छिक्की 96, बटेंगे 4 बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मैं कहूंगा 16 सही 2/3% आपको क्या करनी पड़ेगी मेरे लाडले? कमी करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना आएगा? 16 सही 2/3%। ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा इसका? डी जाएगा। क्लियर है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई स्क्रीन पर, इसका जवाब करना है आपको। लास्ट पार्ट मैंने कहा था मैं पार्ट अगला लास्ट वाला लेके आऊंगा आपके सामने। बात आ रही समझ में? इसका जवाब कर देंगे एक बार, इसका एक बार जवाब करेंगे मेरे प्यारे गुड्डा कि एक दुकानदार एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 319.20 रुपए में बेचता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। आपको यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है मेरे प्यारे गुड्डा। करेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। चलिएगा, करेंगे एक बार इसका जवाब। देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 319.20 रुपए में बेचता है। 5% की छूट दे रहा है मेरे लाडले। कितने परसेंट की? 5% की छूट दे रहा है। बात आ रही समझ में? हाँ, 5% की छूट दे रहा है। तो आपको सवाल को करना है भाई, करो एक बार, कोशिश करिएगा एक बार, फटाफट से कोशिश करेंगे। हाँ, एक बार कोशिश करो जल्दी से। चलिएगा, देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप यानी कि क्या बना लो दोस्त? फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन बनाएंगे यानी कि सबसे पहले 5% की, तो 5% की आपने फ्रैक्शन बनाया। तो मैं बात करता हूं यहां पे क्या, ये बन के कितना आएगा? 1/20 निकल के आएगा। छूट का मतलब है माइनस। अब ये जो यहां पे प्राप्त होगा ना मेरे गुड्डा, कि यहां से जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त? अंकित मूल्य निकालना है। क्लियर है ना चीजें? अंकित मूल्य पर 5 यानी कि 319.20 रुपए में बेचता है। बात क्लियर? अब देखिएगा कि इसका नाम क्या हो गया? प्रिंट रेट। क्योंकि अंकित मूल्य पर जा रहे हैं तो ये प्रिंट रेट हो जाएगा। 1 रुपए की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने की? 19 रुपए की बेचेगा। क्लियर है ना? चलिएगा, तो मैं बात करता हूं, ये क्या हो गया आपका? छूट हो गया। क्या हो गया? छूट हो गया। तो मैं कहूंगा यहां से कि 319.20 रुपए तो आपको दिया गया है क्या? विक्रय मूल्य। और 20 रुपए यानी कि प्रिंट रेट है, 1 की छूट दिया तो बेच कितने की रहा है? 19 की। और आपको अंकित मूल्य निकालना है तो गुणा कितना कर दो? 20 का कर दो। तो यहां से प्रिंट रेट निकल के आ जाएगा। कट्टम कुटाई करेंगे, देखिएगा पॉइंट हटा दो एक बार, यानी कि 2 जीरो लगा दो। 1 जीरो से 1 जीरो गया, जीरो से यहां से जीरो गया, तो 19 का भाग लगाएंगे एक बार। 19 एकन 19। बात आ रही समझ में? 19 एकन 19 कितना बचेगा? 31 में से 19 घटाएंगे, देखो 11 में से 9 गया तो 2 में से 1 गया, 12 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इसकी तुम कैलकुलेशन करके लाओगे, कहने का मतलब इसका जब एक तरीके से पॉइंट वगैरह हटा के कैलकुलेशन इसको करोगे 1900, यानी कि बाकी का प्रॉपर तरीके से ये जो बन के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा आपका? 300 रुपए आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब आगे कह रहा है आपसे कि यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का क्या होता मेरे गुड्डा? लाभ होता। अब 12% का लाभ हो रहा है उसे, 12% का लाभ हो रहा है तो 12% की आप फ्रैक्शन बनाओ ना। 12% की फ्रैक्शन बनाओगे प्लस के
12% का लाभ हो रहा है, तो 12 बटे इसको कितना लिखेंगे अपन 100 लिखेंगे। तो मैं बात करूं यहां पे प्लस का 4 दिया, 12 और 4 से कितनी बार 25 बार, तो 25 रुपए आपका क्रय मूल्य है और ये क्या है आपका लाभ। तो बेचेगा कितने की 28 रुपए की बेचेगा। तो देखिएगा 28 रुपए की बेचेगा। आपको जो दिया गया है यहां पे, जो दिया गया है आपको यहां पे वो कंडीशन दे रखी है 28 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। और आपको यहां से एक बात समझनी है, क्या क्या दिया गया है कि 319.20 रुपए आपका अंकित क्रय मूल्य था। आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 25 रुपए क्रय मूल्य आ गया और हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपए। आपको क्या निकालना है यहां पे कि क्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य निकालना है, नहीं सॉरी, ये प्रिंट रेट निकल के आया है, ये प्रिंट रेट निकल के आया है 300 रुपए। बात आ रही समझ में, ये प्रिंट रेट निकल के आया है आपका 300 रुपए। क्लियर, चलिएगा। अब आपको एक बात समझनी है यहां पे क्या कि 12 यानी 28 रुपए जो आपको निकल के आ गया वो विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है ना चीजें? हाँ, ये 300 नहीं आएगा यार, 20 थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये 300 नहीं आएगा, ये कट्टम कुटाई करके 336 आएगा मेरे गुड्डा। बात आ रही समझ में, ये 336 रुपए निकल के आ जाएगा। अब एक बात सुनना कि यहां से जो दिया गया है कि 25 रुपए आ गया क्रय मूल्य और आपको 3 रुपए का लाभ हो रहा है। अब जो ये आ गया, ये कितना निकल के आ गया 336। ये जो वैल्यू है 336 रुपए, वो किसकी वैल्यू होगी? ध्यान देना कि 25 में खरीद कर 3 रुपए में 3 रुपए का लाभ कमा रहा है, बेच कितने की रहा है 28 रुपए की बेच रहा है। तो 336 वैल्यू हो गई आपकी 28 रुपए का। आपको निकालना है क्या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 25 और गुणा कितना करेंगे 25 का कर देंगे। क्लियर है ना? कैंसिल करिएगा, कितने से हो जाएगा 4 से, 4 सत्ते 28, 4 8 32, कितना बचेगा 1 और 4 चौके 16। क्लियर है ना? अब 7 का भाग लगा लेंगे एक बार, 7 एकन 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 12 का गुणा 25 से करिएगा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 एकन 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो मैं कहूंगा इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 300 रुपए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलेंगे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, थोड़ा सा यानी कि कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट सवाल आपके सामने भाई स्क्रीन पर, इसका जवाब करना है आपको। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर जवाब करना है 80 क्वेश्चन का आपको जवाब करना है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता हो तो x का मान आपको निकालना है भाई, x का मान निकालना है, x का मान करिएगा एक बार चीजें। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब करेंगे इसका। कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर कर देंगे इसका, कमेंट बॉक्स में। कुलदीप चौधरी गुरुदेव, हाँ, एयरफोर्स लवर जैन सर, बहुत बढ़िया, जवाब करेंगे भाई इसका एक बार फटाफट से। हाँ, आपको देखो दिया गया है कि एक वस्तु अपनी यानी कि मैं बात करता हूं मूल्य को उन्हें लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता तो x का मान आपको निकालना है मेरे प्यारे गुड्डा। बात आ रही समझ में? क्लियर है ना चीजें? चलिएगा, हाँ, करेंगे एक बार इसका जवाब, देखेंगे एक बार कैसे करेंगे इसको। मैं बात करूं यहां से, आपको कंडीशन दे रखी है यहां पे, देखो दो सिचुएशन है। एक तो यानी कि सीपी और क्या निकाल सकते हो, सीपी और यानी कि एसपी निकालेंगे यहां से। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं अंकित मूल्य और एसपी निकाल सकता हूं। बात क्लियर? वो कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले मैं यानी कि सीपी का और एसपी का मैं रेशियो निकालूंगा। क्लियर है ना? अब देखिएगा 5% का लाभ हो रहा है, मैं सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना दूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्रय मूल्य यदि आपका 100 है तो आपका एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। कट्टम कुटाई करेंगे इसको, कट्टम कुटाई करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा कितनी बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार और 5 से कैंसिल
हो जाएगा कितनी बार? 21 बार। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस आपका 21 रुपए है और आपका यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 20 रुपए। क्लियर? अगली बात आपको जो चलना है कि आपका प्रिंट रेट का और आपको सेलिंग प्राइस का क्या निकालना है? रेशियो। वो क्या दिया गया है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य आपका 100% होगा, तो मैं कहूंगा यहां से क्या, मैं कहूंगा 30% की छूट देकर इसको बेचेगा कितने की? मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, यहां से कितने की बेचेगा? 70 की बेचेगा। कट्टम कुटाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10 और 7। अब देखो सेलिंग प्राइस यहां पे 21 है, तो इसको कितना गुना करना पड़ेगा मुझे? 3 गुना, तो 7 दिया, 21 रुपए इसके बराबर में लाने के लिए इसको भी तो बढ़ाना है प्रिंट रेट को, तो 10 दिया कितना हो जाएगा? 10 दिया कितना होगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, तो देखिएगा फाइनली आपका जो निकल के आएगा सीपी, एसपी और आपका यानी कि मैं बात करता हूं यहां से प्रिंट रेट जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? 20 रुपए तो आपका क्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने इसको 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहां पे आपको सेलिंग प्राइस 21 से बराबर करना है, तो प्रिंट रेट को भी बराबर कर दिया और सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका? 21 रुपए और आपका प्रिंट रेट कितना आ गया? 10 दिया, 30 रुपए आ गया। क्लियर है ना? अब देखिएगा उसने क्या कहा है कि यदि आपको क्या निकालना है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक, अब यहां से इसको अधिक करना है। क्लियर है ना चीजें? यहां से उसको क्या करना है? इसको अधिक करना है। अधिक करना है तो आपको करना क्या होगा? यहां से बात आ रही समझ में मेरी? तो आपको कितना अधिक हो गया? 10 अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है भाई? 10 अधिक हो जाता है। और 10 से अधिक होगा कितना पर होगा? क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना? 20 और मल्टीप्लाई कितना? 100 से करेंगे परसेंटेज लगाने के लिए। 20 पंजे 100 और 10 पंजे कितना होगा? 50% आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सीजीएल 2018 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न आपको, यानी कि मैं बात करता हूं एनालिसिस में, आपको फिर बता रहा हूं चीजों को लेकर। बस गुरुजी कोई लड़की क्लास नहीं ले रही है क्या? सुनिएगा दोस्त, मैं बात करूं यहां पे कि कंडीशन ये होती है कि सीजीएल 2018 प्री के अंतर्गत आपको प्रश्नों को जो मैंने इंक्लूड किया है, चीजों को आपको देखना है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे यानी कि मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराया है कि इस टाइप के अंतर्गत जो है अंकित मूल्य पर जो आधारित आपके प्रश्न है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया। मैंने चीजों को बताया कि सीजीएल के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। फालतू की बकवास ना करें तो आपको अच्छा ही होगा भाई। प्रिंस यादव, हेलो सर। फालतू की बकवास अगर ना करो तो अच्छा होगा यहां पे आगे। हाँ, एक बार यानी कि उन मां बापों को जाकर पूछिएगा यानी कि किस तरीके से वो पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ प्रिंस यादव, हेलो सर। चलिएगा, आगे मैं बात करता हूं, यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो मैंने अभी तक आपको यानी कि क्वेश्चनों के बारे में बताया मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के सवाल आपको अंकित मूल्य पर आधारित सीजीएल प्री के अंतर्गत पूछे गए हैं, मेंस के अंतर्गत पूछे गए, तो मैंने उन्हीं को टारगेट किया है। थोड़ा सा यानी कि मैं बात करता हूं यानी कि किससे आपको यानी कि मैटर से नहीं घबराना है। क्यों? मैंने कल ही कहा था, कल की वीडियो में, कि कल जो मेरा सेशन होगा बहुत धमाकेदार, बहुत शानदार क्लास होगी, क्योंकि उसमें मैं आपको यानी कि कंटेंट को थोड़ा बढ़ाकर दूंगा, इतना बढ़ाकर दूंगा कि आप पूछना मत। क्लियर है ना चीजें? चलिएगा, मैं आगे बढ़ूं मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होगा, जिसका जवाब आपको करना है कि नेक्स्ट जो मैं आपको टाइप पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट टाइप जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं उसको आपको बताऊंगा क्या कि सवाल आपको यानी कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो मेरे प्यारे गुड्डा कुलदीप चौधरी, ऐसे समझ लो एक बार कि मैं एक दुकानदार हूं। अगर आप मेरे से कोई वस्तु खरीद कर ले जा रहे हो, आपने कहा कि सर हमें यानी कि इतना किलो यानी कि सामान दे दीजिएगा, तो मैंने कहा भाई आपको दे दूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपसे यानी कि क्या कर दिया कि सामान लेने आए 1 किलो और मैंने आपको उसकी जगह कुछ और वजन तोल दिया, तो मैंने क्या कर दिया? बेईमान कर दिया। क्या किया मैंने? बेईमानी की। तो मैं कौन हो गया? एक बेईमान दुकानदार हो गया। तो एक बात ध्यान रखना मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, कि जब कभी भी बेईमान प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों को यदि आप करो, पेपर में आए, तो हमेशा आपको अपनी नजर में अपने आप को कौन समझना है? एक दुकानदार समझना है, और वो भी कैसा दुकानदार समझना है? बेईमान समझना है। क्लियर? चलिएगा भाई, आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल का आपको आंसर देना है किसमें? कमेंट बॉक्स में देना है। चलेंगे एक बार, नेक्स्ट टाइप का नाम है भाई बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। और पहला सवाल कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है,
ये दावा कर रहा है, वो दावा क्या कर रहा है, यानी कि बेईमान दुकानदार के मैं जितने की खरीद कर लाया हूं उतने में ही मैं आपको देने के लिए तैयार हूं मेरे गुड्डा। लेकिन वो एक दावा कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है वो इतने में बेचे, क्योंकि टाइप का नाम ही क्या हो गया, बेईमान हो गया। बात आ रही मेरी समझ में, टाइप का नाम ही बेईमान हो गया। तो बस आपको यानी कि मैं बात करता हूं चीजों को समझना है कि बेईमान है तो बेईमान पर ही बेईमानी तो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली सी बात है। बात क्लियर, चलिएगा। तो मैं बात करूं यहां से आगे कि सवाल है आपके सामने कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन के करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। उसने ये कहा है कि जब उसने 12.5% का, मेरे लाडले मेरे प्यारे गुड्डा, उसने लाभ कमाया है, उसने 12.5% का लाभ कमाया है, तो मुझे एक बात बता दो, उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर आपने मांगा 1 किलोग्राम और उसकी जगह पर उसने कितना वजन कम तोला, वो चीज आपको निकालनी है। क्लियर, चलिएगा। इस क्वेश्चन का आपको जवाब करेंगे एक बार, अगर किसी को पता है तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। मैंने कहा था कि चीजें आपको तभी समझ में आएंगी मेरे प्यारे गुड्डा, चीजें आपको तभी समझ में आएंगी क्या, कि जब आपको यानी कि पता हो आंकड़ों के बारे में। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, चलेंगे एक बार, देखिएगा इसका जवाब क्या होगा। बहुत आसान है मेरे प्यारे गुड्डा, कि समझना कि 12.5% का लाभ कमा रहा है। मैंने कहा था जहां भी आपको परसेंटेज मिल जाए उसकी क्या बना दो, फ्रैक्शन बना दो। तो देखिएगा 12.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 12.5% बराबर, तो आपको लिखना है क्या, 12.5 बटे यानी कि प्रतिशत हटाया भाग 100, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये इसको यानी कि एक जीरो और बढ़ा, 125 सेकंड, 125 और 125 से कैंसिल करिएगा, कितना आएगा, 1/8 निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना चीजें, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना चीजें। हाँ, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। चलिएगा आगे मैं बात करता हूं। यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल के आ गया कि 8 रुपए आपका सीपी हो गया और लाभ कमा रहा है तो ये प्लस है, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। ध्यान देना कि क्रय मूल्य आपका 8 और विक्रय मूल्य कितना, 9 हो जाएगा। 8 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। अब एक बात सुनना कि उसने खरीदा कितना चाह रहा था, 1 किलोग्राम, कितने ग्राम, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बदल दो ना, 1000 ग्राम। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य आपके पास है वो कितना है, बता दो एक बार, 1000 ग्राम है। क्लियर, अब आपको जो आंसर आएगा ना वो 1000 यानी कि ग्राम में आएगा। तो 8 से इसको देखिएगा, वो सॉरी 1 मिनट, कि वो बेचता कितना है। मैंने कहा था ना दुकानदार के नजरिए से आपको देखना है। क्लियर, समझ रहे हो ना मेरी बातें, कि आपको 1000 ग्राम बेचना था। क्लियर है ना, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बेचना है। अब आपको यह देखना है क्या, कि 9 से कितने गुना है, कितने गुना है। तो गुने का मतलब है आपको इसमें गुणा यानी कि भाग लगाना है, भाग लगाना होगा मेरे गुड्डा। तो भाग लगाना है, तो एक बात मुझे बता दो, ये बराबर का साइन है भाई, कि इसमें भाग लगाएंगे, क्योंकि गुने का नियम निकालने के लिए इसका भाग इसमें लगाएंगे, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 111.1 के समथिंग गुना होगा। क्लियर है ना चीजें, 111, इसका भी सेम गुणा कर दो, 111.1, तो 8 एकन 8.8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, तो 888.8 ग्राम, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डा, डी हो जाएगा, BS 888.8 ग्राम होगा सर जी। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर करते हुए चलेंगे एक बार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। बात आ रही समझ में आपको, क्लियर है ना। कुलदीप चौधरी 850 नहीं होगा, तो कम मत मारिएगा भाई, इसका जवाब करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर, हाँ, बढ़ू आगे, आगे चले भाई, आगे चले ना, चले आगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने भाई स्क्रीन पर अगला सवाल CHSL के अंतर्गत पूछा गया। अगला सवाल है CPO 2023 प्री के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न। मैंने अभी कहा मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, कि जो सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा गया है। आज जो मेरा यानी कि मैं बात करता हूं लेवल है थोड़ा सा, यानी कि मेरा मानना है कि मैंने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया, अप किया है। तो बस आपको यानी कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है चीजों को, और आपको समझना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर इतने। चलिएगा, इसका जवाब करेंगे एक बार, एक बार जवाब करेंगे भाई।
जवाब करेंगे एक बार इसका। कि एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाना है उसको। एक बात ध्यान रख लेना, बात आ रही है समझ में? हाँ, कहने का मतलब उसको बेचना था। मैंने कहा था बेईमान दुकानदार को अपने अकॉर्डिंग समझना है। डी आंसर होगा सर जी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, चलेंगे एक बार, जवाब करेंगे भाई इसका। देखिएगा, मैं बात करूं यानी कि एक तरफ आपको लिखना है मेरे प्यारे गुड्डा सीपी लिखना है भाई, एक तरफ आपको सीपी लिखना है और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? एसपी को लिखना है। क्लियर है ना चीजें? सवाल कहा गया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर, कहने का मतलब उसको बेचना तो कितना है? 100 बेचना है, लेकिन वो बेच कितना रहा है भाई? बेच कितना रहा है? 12% कम वजन तोल रहा है, तो वो कितने खरीद रहा है? 88 रुपए। क्लियर है ना? एक तरीके से खरीदना और बेचना। क्लियर चीजें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे ही ध्यान देना, 88 रुपए खरीदा। अब लाभ के बारे में बात करूं, ध्यान देना, 10% का लाभ कमा रहा है। फ्रैक्शन बनाओगे 10% की, यहां पे मैं बना के बता रहा हूं, इधर देख लेंगे एक बार। तो 10/100, 10 से कैंसिल करोगे तो 1/10 आएगा। 10 में खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? तो 10 यानी कि लाभ कितने का कमा रहा है? तो 10:11, तो आपका लाभ का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ना? पहले लाभ कमा रहा था वो 10 रुपए का, अब जो लाभ कमा रहा है वो कितने का? 11 रुपए का, यानी कि बढ़कर हो गया आपका विक्रय मूल्य, बढ़कर हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्लियर? चलिएगा, तो मैं बात करता हूं यहां से क्या कि 10 रुपए और 11 रुपए आपका ये हो गया। तो यहां से तो आया लाभ, यहां से तो आया लाभ, और यहां से आया वजन का रेशियो। यहां से किसका रेशियो आ गया? वजन का रेशियो आ गया। मैं कुल निकाल के चलूं तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 88 गुणा 10, और यहां से इसको कहने की मैं बात करता हूं कितना लिखोगे? 100 गुणा 11। क्लियर है ना चीजें? देखिएगा, 10 से कैंसिल करेंगे 10 बार। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो यह आ गया 88, और ये इसको कैंसिल कर लो एक बार, कैंसिल कर सकते हैं। 11 8 88, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो रेशियो जो फाइनल रेशियो आएगा 4:5 आएगा। 4 में खरीद कर 5 की बेचा, 1 का लाभ कमाया। बटे में क्या लिखेंगे? 4 और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, कट्टम कोटाई कर दो, कितना परसेंट आएगा? 25% आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका फाइनली। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, फालतू के कमेंट मत करो, मैं आपको बता रहा हूं, ब्लॉक कर दिया जाएगा। रियल बता रहा हूं मैं आपको, बस इतना। यानी कि मैं बात करता हूं, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। इन कमेंटबाजी पर अगर ध्यान दोगे भाई तो बाकी का यानी कि चीजें फिर आपको आसान नहीं होंगी। क्लियर है ना? पढ़ाई पर ध्यान देना, फालतू के कमेंटों पर ध्यान नहीं देना है। चलिएगा, अगला सवाल आपके सामने भाई स्क्रीन पर होगा, इसका जवाब करना है आपको। इसका जवाब करना है एक बार इसका। अगला सवाल का आंसर इसका हो जाएगा 25, 83 क्वेश्चन आपका जवाब करना है। इसको करेंगे एक बार कि गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक बेईमानी करता है। उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, अर्थात ज्ञात कीजिए। चलेंगे एक बार। फालतू के कमेंट मत करो भाई, एक बार यानी कि इसका जवाब करेंगे भाई। जवाब कर दो एक बार इसका। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% तक बेईमानी कर रहा है भाई। 6% तक बेईमानी कर रहा है। आपको अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है और अंकित मूल्य पर इसको बेच रहा है। बस कुछ नहीं है सवाल में आपको करना है भाई। बात आ रही समझ में? देखिएगा, कुछ नहीं है सवाल में, मेरी बात सुन लो यहां पे कि मैं कहता हूं यहां से देखिएगा, चीजों को आपको समझना है मेरे प्यारे गुड्डा। इन तुम कमेंटबाजी में ही रहते रह जाइए भाई। बात सुनना कि प्रिंट रेट आपको माना मैंने कितना? 100 रुपए है, 100%। क्लियर? अब क्या कह रहा है सुनिएगा। जब ये दुकानदार था, इस पर प्रिंट रेट यानी कि बात कर रहा हूं मैं, एक तरीके से मूल्य आपका एक मूल्य था, 100% पर लाभ आने की गणना करेंगे। क्लियर? 100 से यानी कि 6% की उसने बेईमानी किया खरीदते समय, यानी कि सीपी। तो कितने परसेंट की बेईमानी यानी कि लाभ कमाया है दुकानदार ने? तो कितने की खरीदेगा? 96 की। क्लियर? और जब बेच रहा है वो ग्राहक के लिए उसको जब बेच रहा है
तो 6% का फिर लाभ कमा रहा है, तो 100 में 6% का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने की? 106 की। तो फाइनली आप देख रहे हो कितना का लाभ कमा रहा है? 12 रुपए का लाभ कमा रहा है। क्लियर है ना? 96 से जाओगे 12 का नहीं सॉरी 6% की बेईमानी कर रहा है, ये 94 होगा मेरे प्यारे गुड्डा, ये 94 होगा। बात आ रही समझ में? ये 94 हो जाएगा। तो यानी कि 6 रुपए का तो देखिएगा कि उपयोग करके दुकानदार चावल खरीदते समय इसने खरीदा तो 94 में था, और जब बेच रहा है यानी कि ग्राहक के लिए 6% का फिर लाभ कमा रहा है, तो 100 पैसे कमा रहा है तो 106, तो 6 और 6 12 हो गया। क्लियर? लाभानी की गणना क्रय मूल्य पर प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे। क्लियर है ना? 4 से कैंसिल कर लो एक बार, 4 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा 4 से, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 7 14, 2 छिक्की 12, ये कितना हो जाएगा? 600 बटे 47। क्लियर है ना? देखिएगा भाग लगाएंगे 47 एकड़ 47, कितना बचेगा? 3 जाओगे 50 और 10 और चलना 13, यानी कि 130 बचेगा। 130 बचेगा। 130 में आपको 47 का भाग लगाना है। 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94। 47 दूनी 94 को 130 में से आप घटाओगे, 10 में से 4 गया तो 6। क्लियर? 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना हो गया? 36। पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 47 का यानी कि भाग लगाना है। देखो 12 पॉइंट के समथिंग जा रहा है, बाकी का करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लगभग ऑप्शन सी हो जाएगा, 12.77 हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडले? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12.77 हो जाएगा। क्लियर है ना चीजें? बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल आपके सामने में दे रहा हूं भाई, इसका जवाब आपको करना है। इसका जवाब आपको करना है। अगला सवाल आपके सामने करना है। 84 क्वेश्चन है आपका, इसको आपको जवाब करना है कि रंजीत 1 किलोग्राम आलू 20 रुपए में खरीदता है और 25 रुपए में बेच देता है। यदि आलू बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बांट का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम आलू की बिक्री पर रंजीत का वास्तविक लाभ कितना होगा? ये आपको निकालना है। CHSL 2023 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे गुड्डा। CHSL 2023 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। एक मैं महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहूंगा, ध्यान रखना, हर रोज अब ये फाइनल आपका टाइम रहेगा 6:15 बजे अर्थमेटिक की क्लास में लेकर आपके सामने उपस्थित हूंगा। कल आपका यानी कि एक पार्ट और लेकर आऊंगा मैं इसी का, क्योंकि उसमें मैं आपको कराने वाला हूं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़ते रहिएगा और बताइएगा कि आपको अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करना। मेरी आदत बहुत खराब है मेरी लाडले, बात आ रही समझ में? कि आपको यानी कि मैं बात करता हूं सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यानी कि मैं बात करता हूं लोगों को बताना मत भूलना। ध्यान रखना, AOC की हमने यानी कि मैं बात करता हूं बैच स्टार्ट कर दिया है। कल यानी कि आज भी यानी कि मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया 9:15 बजे सुबह के टाइम। कल भी मैं फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। फिर मैं मिलूंगा भाई अगली क्लास में। आप यानी कि टाइम हो गया है, बाकी का फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। एक बार यानी कि मैं बात करता हूं ऑफलाइन ऑनलाइन, इस तरीके से आप जुड़ सकते हो। बात आ रही समझ में? अगर चीजें आपको बहुत बेहतरीन पसंद आ रही है और भी आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, हमारा ऐप है, ऐप का नाम है कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप। वहां से उसको डाउनलोड करना और यानी कि कोर्स में जाकर यानी कि जो बैच आप लेना चाह रहे हो उसको वहां से परचेज कर सकते हो और चीजों को आप देख सकते हो। क्लियर है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं। मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी। क्लियर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो देखिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।